गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हम क्या करते हैं, हम कर रहे थे एस समीकरणों के हल क्षेत्र ज्ञात करना। एस समीकरणों के हल क्षेत्र में हमने एक चर वाली एस समीकरण का हल क्षेत्र हमने बता दिया था। अब हम दो चरों वाली एस समीकरणों के हल क्षेत्र में कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हमने। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका हमें हल क्षेत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले बताया हुआ है आपको यहाँ से किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको लिखना है एस समीकरण को, एस समीकरण का हल क्षेत्र। अब एस समीकरण कौन सी है उसको भी लिखना है। यहाँ लिखना है एस समीकरण 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 का हल क्षेत्र ये हो गया। अब सबसे पहले ये लिखने के पश्चात हमें क्या करना है, इसके संगत रेखा ज्ञात करनी है। अब इस समीकरण की संगत रेखा क्या होगी, जो आपका लेस देन ग्रेटर देन का ये जो चिन्ह है इसको हटा दो और यहाँ बराबर का चिन्ह ले आओ। तो हम कह देंगे एस समीकरण के संगत रेखा 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 का के संगत रेखा है। तो रेखा में यहाँ क्या देगा, बराबर का चिन्ह, ये आपकी रेखा होगी। अब क्या करना है, अब हमें ये पता करना है रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। यानी रेखा के लिए अपने को दो बिंदु चाहिए। वो दो बिंदु किस प्रकार बनते हैं, हम क्या करेंगे, ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे। ये तो हमने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में एक आपका x हो गया, एक y हो गया। एक बार x का मान 0 रख देंगे, एक बार y का मान 0 रख देंगे। जब हम x का मान 0 रखेंगे तब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ x का मान क्या किया, 0 रख दिया। इसमें रेखा में आपका ये रहा x का मान 0 रखते, ये पूरा 0 हो गया। यानी माइनस 3y बराबर 6 हो गया। और माइनस 3 का भाग दे देंगे तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसा फिर y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 का, ये पूरा 0 हो गया। 2x बराबर 6 हो गया, 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अपने पास ये दो बिंदु हो गए जहाँ से रेखाएं गुजरती है। और ये दोनों बिंदु भी कौन कौन से हैं आपके, एक x अक्ष पर स्थित है, एक y अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर वो बिंदु स्थित है जहाँ x y निर्देशांक 0 आपका, और y अक्ष पर वो बिंदु स्थित है जहाँ आपका x निर्देशांक 0 है। तो इसमें अपने पास दो बिंदु है, दोनों आपके अक्षों पर स्थित है। तो हम कह देंगे चूंकि रेखा बिंदु, अब बिंदु को नाम दे के साथ लेते ए 0 माइनस 2, यानी ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तथा बिंदु बी 3,0 से गुजरती है ये हो गया आपका, इन दोनों बिंदु से गुजरती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे, दी हुई निर्देश तंत्र में रेखा बनाएंगे और पता करेंगे फिर हल समीकरण हल क्षेत्र इस रेखा के इस एक साइड होगा या दूसरी साइड होगा। तो हमने ये आपका द्विविमीय निर्देश तंत्र बना दिया, x है और ये आपका y है। यहाँ ये आपका मूल बिंदु है 0 0। तो देखो एक बिंदु तो है 0 और -2, यानी x का मान 0 और y का मान -2। तो आपका x का मान 0 इस लाइन पे होता है और -2 यहीं कहीं मान लो, तो ये हो गया आपका 0 और -2, इसको a नाम देना है। फिर दूसरा बिंदु है 3 और 0, x का मान 3 है, y का मान 0 है। तो 3 और 0 यहाँ कहीं हो जाएगा, ये होगा आपका 3 और 0, ये हो गया आपका b बिंदु। और यहाँ से ये इस प्रकार से गुजर गई रेखा, ये आपकी रेखा बढ़ गई। अब इसका हल क्षेत्र ज्ञात करना हो कि हल क्षेत्र भाई इधर होगा या हल क्षेत्र उधर होगा, तो हम कोई एक बिंदु रखेंगे। बिंदु में जैसे हम 0 और -3 भी रख सकते हैं, 0 और -4 भी रख सकते हैं। उधर देखो 3 और 0 तो 4 और 0 भी रख सकते हैं, 4 और 5 और 0 भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं रखना चाहो तो अपने को मूल बिंदु दिखाई दे रहा है, मूल बिंदु से रेखा गुजर नहीं रही, तो मूल बिंदु वाला रख दो। मूल बिंदु वाला में बिंदु कैसे रखेंगे, x की जगह 0 देंगे, y की जगह 0 देंगे। अगर ये समीकरण को संतुष्ट कर लेगी तो हल क्षेत्र रेखा इस साइड हो जाएगा, संतुष्ट नहीं करेगी तो दूसरी साइड हो जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं इसमें, तो हमको पुट कर देते हैं पुट x बराबर 0 और y बराबर 0 होते हैं। ये पुट किया हमने ऐसा समीकरण में, यानी यहाँ किया तो 2 गुणा 0 -3 गुणा 0 ग्रेटर देन 6 हो गया। ये 0 तो ये हो गया आपका 0 ग्रेटर देन 6। अब ये खत्म क्या कर रहा है कि 0 बड़ा है 6 से, जो कि सत्य नहीं है, तो हम कह देंगे जो कि असत्य है, क्योंकि 0 छोटा होता है 6 से, इसलिए जो कि सत्य है। तो ये हो गया, अब सत्य हो गया या असत्य है, असत्य है, तो ये कह देंगे जो कि असत्य है। अब ये असत्य हो गया, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इस तरफ ना होकर किस साइड है,
दूसरी साइड है, दूसरी तरफ है। अब ये देखना रेखा के ऊपर है या नहीं है। अगर असमिका में बराबर का चिन्ह है तो रेखा के ऊपर है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ देखो बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब रेखा के ऊपर इसका हल क्षेत्र नहीं है। तो हम कह देंगे अतः असमिका का हल क्षेत्र रेखा असमिका का हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर है। हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर है, क्योंकि रेखा के ऊपर तो है नहीं, इसलिए केवल इतना बताना पड़ेगा मूल बिंदु से दूर है। मूल बिंदु से दूर का मतलब इस साइड का हो गया सारा। तो इस साइड का इशारा क्या कर दो, आप शो कर दो, बता दो कि भाई ये इसका क्या हो गया, हल क्षेत्र हो गया। और यही अपना है आंसर हो गया। हमें क्या करना है, ऐसे ही असमिकाओं को हल करना है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो अपने को असमिका दे रखी है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका असमिका -3x + 2y > -6 का हल क्षेत्र। अब इसका हल क्षेत्र बनाना है, तो इसमें भी देखो वही जो पीछे सारे क्वेश्चन में हमने किया है। क्या करेंगे हम, इसके संगत पहली रेखा क्या आती करेंगे। तो हम कहेंगे असमिका के संगत रेखा। असमिका के संगत रेखा देंगे -3x + 2y बराबर -6 है। अब ये पता करना है कि ये असमिका कहाँ से गुजरती है। तो इसका पता करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, कैसा बॉक्स बनाते हैं। ये लो, तो एक हो गया आपका x, एक हो गया आपका y। हमें क्या करना है, x के मान को 0 रखना है। पहले एक बार 0 रखना x के मान को, एक बार y के मान को 0। जब x के मान को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2y बराबर -6 हो गया, 2 का भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। फिर y वाले को हम 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो गया, तो -3x बराबर -6, माइनस से माइनस किया, 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो अपने पास ये दो बिंदु हो गए, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। इन दोनों बिंदु की क्या खास बात है कि ये बिंदु आपका y एक्स पर स्थित है, ये बिंदु आपका x एक्स पर स्थित है। क्योंकि इसमें x निर्देशांक 0 है इसलिए y एक्स पर स्थित है, इसमें y निर्देशांक 0 है इसलिए y x एक्स पर स्थित है। तो अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, बताना है कि ये रेखा है आपकी इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है। तो हम कह देंगे चूंकि रेखा बिंदु ए, इसको नाम ए दे देंगे 0, -3 तथा b 2, 0 से गुजरती, अब इससे गुजरती है हमने बता दिया। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने क्या किया, डायग्राम में बना दिया। ये x एक्स हो गया और ये आपका y एक्स हो गया। अब ये आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु बता दिया 0, 0। तो एक बिंदु तो आपका a है 0 और -3, यानी x का मान 0, y का मान -3, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं होगा। तो इसको यहाँ मानते हैं 0 और -3, ये आपका a बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है आपका b 2 और 0, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया b बिंदु। तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा, ये रेखा बन गई। अब इस असमिका का हल क्षेत्र या तो रेखा के इस साइड होगा या रेखा के उस साइड होगा, वो पता करने के लिए भी हमें बिंदु रखना पड़ेगा। तो हम बिंदु 0, 0 रख देंगे। अगर 0, 0 को संतुष्ट करेगा, अगर 0, 0 को संतुष्ट करेगा तो इसका हल क्षेत्र इस साइड हो जाएगा, नहीं करेगा तो उस साइड हो जाएगा। तो इसमें हम कह देंगे, पुट करेंगे 0, 0 ऐड बनाएंगे, x का मान 0, मूल बिंदु पुट करेंगे तो पुट x बराबर 0, y बराबर 0 दें। हमने ये असमिका में रखा, तो ये -3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा y का मान 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ये पूरा 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो ये क्या कह रहा है,
ये बराबर वाला चिन्ह तो कह रहा है ये दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं है, कोई बात नहीं, ये कंडीशन सिद्ध नहीं होती, दूसरी जगह सही होती तो ये कथन सही होगा। अब ये कह रहा है 0 बड़ा है, 0 ग्रेटर देन -6, यानी 0 बड़ा है -6 छोटा है, तो जो चीज सही है सत्य है ये चीज, इसका मतलब बराबर वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही लेकिन छोटे वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये कथन आपका सत्य है, जो कि सत्य है, ये होगा। अब इस चीज को हमने सत्य बता दिया, अब सत्य बता दिया, इसका मतलब इस समीकरण का हल से रेखा के इस तरफ है, अब रेखा के ऊपर है या नहीं है वो भी बताना पड़ेगा। रेखा के ऊपर तब होगा जब बराबर का चिन्ह होगा, इस समीकरण बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब रेखा के ऊपर भी है, तो हम कह देंगे। तो वो लिखने से पहले बता आपका इसका एरिया बना देते हैं, भाई इसका एरिया इस साइड है, अतः समीकरण का हल क्षेत्र रेखा पर मूल बिंदु की ओर है, ये हमने इसका हल क्षेत्र बता दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सबसे पहले हमारे समीकरण लिखेंगे, तो समीकरण 3y - 5x < 30 का हल क्षेत्र। अब इसका हल क्षेत्र में क्या करना है, तो बाकी सारे क्वेश्चनों की तरह ही हमें इसमें भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी संगत रेखा ज्ञात करनी पड़ेगी। वो कैसे ज्ञात होगी, इसकी जगह हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, तो कहेंगे असमीकरण के संगत रेखा 3y - 5x बराबर 30 है, ये हो गया। अब ऐसा है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि ये रेखा कहाँ से गुजरती है, उसके लिए हमारे पास दो बिंदु होने चाहिए, दो बिंदु निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हम एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स हमने बना दिया, एक अक्ष लेंगे, एक बार y ले लिया, एक बार x का मान 0 रखेंगे, y का निकालेंगे, एक बार y का 0 रखेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमने x का मान 0 रखा, x का मान 0 पे ये सारा 0 हो जाएगा, 3y बराबर 30 हो गया, 3 का भाग देंगे तो y रह गया, इधर 30 में 3 का भाग दिया 10 आ गया। फिर दूसरा यहाँ हमने y की जगह आप जो उसमें y की जगह ये 0 हो जाएगा आपका, तो -5x बराबर 30 हो गया, -5 का इधर भाग कर देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये लो अपने पास दो बिंदु हो गए, 0 10, एक -6 और 0। अब हम कह देंगे क्योंकि रेखा बिंदु A 0 और 10 तथा B -6 और 0 से गुजरती है, ये गुजर गई। तो अपने पास दो बिंदु बन गए, 0 10 और -6 और 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, द्विविमीय सूत्र में ड्रॉ करके रेखा बना लेंगे। तो ये y, ये आपका x है, तो एक तो है 0 और 10, यानी x का मान तो 0 और 10 तो इधर हो गया, y ये x का मान 0 है, y का मान 10 है, इसका मतलब यहाँ होगा, ये हो गया आपका 0 और 10 a बिंदु। फिर दूसरा b बिंदु है -6 और 0, यानी x का मान तो -6 तो इस साइड होगा आपका, तो यहाँ मान लो ये -6 और 0, इसको b बिंदु दे दो, अब इसको इस प्रकार से बना दो, तो ये बन गया आपकी रेखा। अब पता करना है रेखा का हल क्षेत्र रेखा के इस साइड है या उस साइड है, उसके लिए देखो अभी भी अपना मूल बिंदु फ्री है, यानी मूल बिंदु से रेखा गुजर नहीं रही है, तो गुजर नहीं रही है तो हम मूल बिंदु रख देंगे। ऐसा समीकरण के अंदर रखते हैं पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 0 दें रखा था, यहाँ रखा तो 3 गुना y का मान 0 -5 गुना x का
अभी कथन कह रहा है 0 छोटा है 30 से, जो कि सत्य है, सही कथन है ये, हम कर देंगे जो कि सत्य है। सत्य है इसका मतलब इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अब इस रेखा के ऊपर है या नहीं है उसका पता करना पड़ेगा। रेखा के ऊपर तभी होगा, रेखा के ऊपर तभी होगा जब असमीका में बराबर का चिन्ह हो। यहाँ असमीका में बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब रेखा के ऊपर नहीं है, इस साइड ही। अब ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सर ये रेखा के ऊपर हो या रेखा के ऊपर नहीं हो। ड्रॉ करते हैं, जो चित्र बनाते हैं उसमें तो पता नहीं चलता, उसमें पता नहीं चलता, लेकिन जो हम भाषा लिख रहे हैं उस भाषा में बताई जाती है ये बात साफ साफ की रेखा के ऊपर नहीं है। तो हम कहेंगे अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु रेखा से, हल क्षेत्र रेखा से मूल बिंदु की ओर है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें असमीका दी हुई है, तो इसका हल क्षेत्र ज्ञात करते सम कर देते हैं। असमीका y लेस देन -2 का हल क्षेत्र। अब सबसे पहले हम इस असमीका के संगत रेखा ज्ञात करेंगे। तो असमीका के संगत रेखा, तो असमीका की संगत रेखा क्या हो जाएगी, ये चिन्ह हटेगा तो y बराबर -2 है, यानी इसमें x का कोई अन्य नहीं है, x का पद नहीं है, तो y बराबर -2 है, तो y बराबर -2 आपकी रेखा सीधी बन जाएगी। हमें इसमें कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो हमने बना दिया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, तो y बराबर -2, तो y बराबर -2 यहाँ कहीं ना कहीं होगा। अब जो ये y बराबर -2 में एक रेखा तो ऐसे बनेगी, एक रेखा ऐसे बनेगी, तो हमारी ऐसी रेखा तो बनेगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसी रेखा बन गई तो y बराबर -2 नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x के समांतर रेखा बना देंगे। इसमें x का मान चाहे कोई भी हो, आपका y बराबर क्या होगा, -2 ही होगा। अब असमीका में हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक बिंदु रखेंगे, तो बिंदु वही आपका 0 0 मूल बिंदु है, जिसमें x तो है नहीं, तो y बराबर रखेंगे, तो पुट x = 0 एंड y = 0 देन रखा, तो x तो है नहीं तो केवल y है, तो y 0 लेस देन -2। तो अब देखो 0 छोटा है -2 से, ये बात असत्य है, तो हम कह देंगे असत्य है। इसका मतलब ये हुआ, इसका हल क्षेत्र इधर ना होकर किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो इसका हल क्षेत्र ऐसे नीचे की तरफ है, तो ये इसका हल क्षेत्र हो गया। हम कह देंगे कि असमीका का हल क्षेत्र रेखा के नीचे की ओर है। अतः असमीका का हल क्षेत्र रेखा के नीचे की ओर है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, असमीका x greater than -3 का हल क्षेत्र। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके संगत रेखा प्राप्त करेंगे। तो कहेंगे असमीका के संगत रेखा। असमीका की संगत रेखा क्या हो जाएगी, x बराबर -3, ये हो गई। अब ये रेखा हम बना देंगे, ये लो, तो ये आपका x, ये हो गया y, तो x बराबर -3 यहाँ कहीं ना कहीं होगा। अब इसमें रेखा बनेंगे तो वो रेखा आपकी y के समांतर बनेगी, क्योंकि x का मान -3 होना चाहिए, तो इसमें कहीं भी चले जाओ भले इस रेखा में कहीं भी हो, सभी जगह आपका x का मान क्या होगा, -3 ही होगा। अब हम पता करेंगे इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु से दूर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस असमीका में x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट करेंगे। तो पुट x = 0 एंड y = 0 10 हमने पुट किया इसमें,
तो x था क्या होता है, x ये आ जाएगा आपका -3 इस प्रकार से, यानी 0 बड़ा है -3 से, तो ये बात सही है जो कि सत्य है। तो ये बात क्या आपकी सत्य है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की और है, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ये इसका हल क्षेत्र हो गया। तो हम कह देंगे अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की और है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है। आगे के पॉइंट है उन पर हम डिस्कस करेंगे। आगे आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इस प्रकार से ये शो करना आ जाए या बनाना आ जाए कि असमीका का हल क्षेत्र